अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ दानियाल खान। वेलकम टू माय चैनल। पब्लिक स्कूल्स ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम फ़ेज़ 3 हुकूमत पंजाब का मियारी तालीम के साथ सरकारी स्कूलों की बहाली का इनकलाबी मनसूबा। अच्छा, ये वो चीज़ है जो मैंने आपको पहले भी बताया था फ़ेज़ 1 में कि आप जो सरकारी स्कूल हैं ये आपको रन पे मिलेंगे। आपने सरकारी स्कूल ऑर्गेनाइज़ करने हैं, मतलब सारी जो एडमिनिस्ट्रेशन होगी वो आपके पास होगी। गवर्नमेंट इसके बिहाफ़ पे आपको पे करेगी एट द एंड ऑफ द मंथ। अब इसमें क्या कौन-कौन लोग स्कूल लेने के अहल हैं, मैं पूरा आपको इसमें बता देता हूँ कि आपने अप्लाई कैसे करना है, एलिजिबिलिटी क्या है, चालान जनरेट कैसे करना है और डिस्ट्रिक्ट वाइज़ आप स्कूल कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले जो कौन से लोग स्कूल लेने के आइल हैं, पढ़े लिखे नौजवान लड़कियां, ज़ाहिर है क्योंकि एलिजिबिलिटी में ये क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। तालीम से दिलचस्पी रखने वाले ख़वातीन हज़रात, माहिर तालीम, निजी तालीमी इदारे, NGOs और जो एजुकेशनल टेक्निकल इदारे हैं वो सारे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने हैं, हार्ड कापी की ज़रूरत नहीं है। दरख्वास्त वालों की लाजिम है कि वो जो दस्तावेज़ात हैं वो ऑनलाइन पोर्टल पे अपलोड करना है। तो लास्ट डेट इसकी 7 अप्रैल 2026 है और 2026 7 अप्रैल से पहले पहले आप कोशिश कीजिएगा इसमें अप्लाई कर लें, क्योंकि इसका एक लेंथी प्रोसीजर है। अब आ जाएँ कि इसका एलिजिबिलिटी बता देता हूँ, इसकी फ़ीस क्या है। सबसे पहले ये TORs हैं, ये आपको सारी जो फाइलें हैं ये आपको लिंक में मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन में। अप्लाई करने का तरीका भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अब ये है पब्लिक स्कूल्स रीऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम फ़ेज़ 3, क्योंकि पहले 2 फ़ेज़ में जो कामयाब जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स थे उनको स्कूल्स हैंड ओवर कर चुके हैं। अब आ जाएँ, मैं कुछ चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको बता देता हूँ। सबसे पहले कि आपको जो एलिजिबिलिटी है वो बता देता हूँ। ये आ जाएंगे आप 9 पेज पे, जिसमें ये लिखा हुआ है एलिजिबिलिटी। सबसे पहले एलिजिबिलिटी कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं? यंग एंटरप्रेन्योर ग्रुप। अगर 3 पर्सन हैं, मगर 3 लोग आपस में मिल के लेना चाहते हैं, या आप फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, आप फैमिली में हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं, और आपका जेंडर जो भी है, सारे मेल्स हैं, सारे फीमेल्स हैं, मेल्स भी मिक्स हैं, तो कुछ भी है, तो वो उनमें से एक होगा, जो एक एप्लीकेंट होगा वो लीड एप्लीकेंट होगा और बाकी उसके मेंबर होंगे। जो लीड एप्लीकेंट होगा उसका एटलीस्ट 3 साल का ये एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग का। और आपको जो सर्टिफिकेट देना है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपने उस पे देना है जो कि अपेंडिक्स 20 में दर्ज है। वो मैं आपको लास्ट में दिखा देता हूँ कि कौन सा अपेंडिक्स बी है जिस पे आपने ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देना है। एक पर्सन कैन अप्लाई इन अ सिंगल यंग एंटरप्रेन्योर ग्रुप ओनली। एक पर्सन अप्लाई कर सकता है, और तमाम जो ग्रुप मेंबर्स होंगे उनकी जो एजुकेशन होगी वो एटलीस्ट MA मास्टर या 16 ईयर ऑफ एजुकेशन होने चाहिए। मतलब 3 मेंबर और एक लीड एप्लीकेंट होगा, बाकी इसके मेंबर होंगे, लेकिन तीनों की जो एजुकेशन है वो 16 ईयर ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए। और हर मेंबर की जो वो है मैक्सिमम एज लिमिट है वो 40 साल तक हो सकती है, इसमें कोई इशू नहीं है। और तमाम जो ग्रुप मेंबर्स हैं वो वैलिड पुलिस जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो प्रोवाइड करेंगे विद एप्लीकेशन के साथ। अगर एक मेंबर भी फाउंड होता है कि वो ब्लैक लिस्टेड है या कन्विक्टेड है या जो उसका जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है, तो उसका जो कैंडिडेचर है तमाम ग्रुप का वो कैंसिल कर दिया जाएगा। इसी तरह अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, किसी भी एक मेंबर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, तो वो एलिजिबल नहीं होगा। जो लाइसेंसी है जिनको पहले फ़ेज़ 1 में और फ़ेज़ 2 में अलॉट किए गए हैं वो भी इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये था जो 3 मेंबर कर सकते हैं। अगर कोई सिंगल लेना चाह रहा है तो सिंगल लेने की क्या एलिजिबिलिटी है कि आपके पास 16 ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए आपके पास, लेकिन इसमें जो वो है एटलीस्ट 7 ईयर ऑफ आपके पास 7 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपने देना है अपेंडिक्स 20 में जो दिया हुआ है उस फॉर्मेट के मुताबिक। और आपकी जो एज लिमिट है मैक्सिमम 65 ईयर्स होनी चाहिए। एप्लीके जो अगर आप ब्लैक लिस्टेड हैं, कन्विक्टेड हैं, तो आपका जो वो है कैंडिडेचर वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करना होगा। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आप एलिजिबल नहीं है फ़ेज़ 1 में, फ़ेज़ 2 में, या PSRP फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 वाले भी इसमें एलिजिबल नहीं हैं। ये आगे आ जाएंगे एग्रीटेक फर्म्स के लिए है, फिर NGOs के लिए है और एजुकेशनल चेन्स ग्रुप के लिए है। अब आ जाएँ कि आपकी इसकी जो वो है, बाकी देख लें कि क्या क्या वो है। NGOs के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, कोई टेक्निकल एजुकेशन है उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है। अब आ जाएँ फ़ीस पे। जो यंग एंटरप्रेन्योर ग्रुप है जिनके 3 फैमिली मेम्बर्स हैं, 2-3 मेंबर्स हैं,
वो 10,000 उनकी फ़ीस है। और जिसका जो अगर इंडिविजुअल अप्लाई कर रहे हैं 10,000 है, एड-टेक फर्म से अप्लाई कर रही हैं 1 लाख है, एजुकेशनल चेन से अप्लाई कर रही हैं 1 लाख है, एनजीओ से अप्लाई कर रही हैं 1 लाख फ़ीस है। तो सबसे बेस्ट यही है कि अगर आप तीन तीन आपका 3 मेंबर्स का एजुकेशनल मतलब 3 मेंबर्स कर रहे हैं तो आपका जो एक्सपीरियंस है वो भी कम हो जाएगा। तो ये बेस्ट है कि आप इसकी एडमिनिस्ट्रेशन भी बेहतर तरीके से कर सकें। तो ये जो फ़ीस होगी ये नॉन रिफंडेबल होगी। ये मतलब अगर आपका कैंडिडेट सिलेक्ट नहीं भी होता तब भी आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। अप्लाई करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। मज़ीद अब आपने क्या करना है कि आपने जो डिस्ट्रिक्ट वाइज लिस्ट स्कूल है किस स्कूल में अप्लाई करना है, सबसे पहले ये डिस्ट्रिक्ट वाइज दिए हुए हैं, आपने अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल मैं लाहौर के हिसाब से सेलेक्ट कर लेता हूँ, लाहौर पे क्लिक किया मैंने, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब ये स्कूल हैं जिनको आप कर सकते हैं, जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इन स्कूल को आपने क्योंकि ये EMIS कोड आपने लाजमी याद रखना है क्योंकि ये कोड आपने देना होगा। जिस स्कूल के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके जो EMS कोड है उसको कॉपी कर लें क्योंकि वो जब आप अप्लाई करेंगे ये आपने लिखना होगा। अब आ जाएँ कि आपने जनरेट चालान कैसे करना है, क्योंकि जो वो है अप्लाई करने की फ़ीस भी है। तो कोशिश करें पहले आप अपना जो फॉर्म है फिल कर लें। अगर आपको कोई भी मुश्किल पेश आती है तो इसको छोड़ दें। सबसे पहले आपने ये इसमें से क्या करना है, PSRP फेज़ 3 इस पर क्लिक करना है। एप्लीकेशन PSRP 3 इंडिविजुअल यंग एंटरप्रेन्योर के लिए ये है। अगर एनजीओज़ हैं या एजुकेशनल टेक फर्म्स हैं तो उसके लिए ऊपर वाला है, तो आप नीचे वाले पे करेंगे। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लें अपना, तहसील सेलेक्ट कर रहे हैं कौन सी है, उसके बाद स्कूल कोड जो मैंने बताया था वो आपने यहाँ लिखनी है। फॉर एग्जांपल जो भी आपका कोड है EMIS कोड आप कर रहे हैं, ये कोड फॉर एग्जांपल आप ये कोड सेलेक्ट कर रहे हैं, इसको कॉपी करें और वहाँ पे पेस्ट कर दें। इधर यहाँ पेस्ट कर दें, स्कूल नेम लिख दें, एप्लीकेंट नेम लिख दें, अपना CNSE लिखें अपना विदाउट डैशेस, अपना मोबाइल नंबर लिखें, ये जो कैप्चा कोड है ये लिखें और यहाँ पे जो ये जो कैप्चा कोड है यहाँ पे ये लिखेंगे और जनरेट स्लिप पे क्लिक करेंगे तो आपका ये अप्लाई हो जाएगा, चालान जनरेट हो जाएगा। फिर आपने इसको पे करना है। अब आ जाएँ कि आपने अप्लाई कैसे करना है, द मेन थिंग। इस पर क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका। अब अगर आपने पहले अप्लाई नहीं किया हुआ या आपने पहले फेज़ 2 में अप्लाई किया है लेकिन आप कामयाब नहीं हुए तो आई थिंक आप यूज़र नेम देंगे, पासवर्ड देंगे, साइन इन कर लेंगे। अगर आपने पहले अप्लाई नहीं किया और रजिस्टर पे क्लिक करें अपना। हाँ, तो यहाँ से सबसे ज़रूरी बात यह है, अगर आप इंडिविजुअल पे क्लिक कर देते हैं लेकिन आपने यंग एंटरप्रेन्योर पे अप्लाई करना था तो आपका नहीं होगा। कोशिश कीजिएगा रजिस्ट्रेशन करते हुए इस बात को ध्यान में रखिएगा कि एक ही दफ़ा ये होगा, बार बार नहीं होगा चेंज। तो अगर आप कोई यंग एंटरप्रेन्योर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इस पर क्लिक करें, इंडिविजुअल के लिए अप्लाई करें तो इस पर क्लिक करें। तो रिकमेंडेड यंग एंटरप्रेन्योर है क्योंकि 3 मेंबर्स हैं, आपकी जो वो है वो कम हो जाती है। अपना ID कार्ड लिखें अपना विदाउट डैशेस, अपना नेम लिखें, फुल नेम जो आपका है, किसी और के नाम पे अप्लाई कर रहे हैं। अपना ईमेल एड्रेस लिखेंगे, अपना मोबाइल नंबर लिखें, पासवर्ड लिख दें, रिकमेंड भी किया जाएगा और आप ख़ुद भी इसको कर सकते हैं। कोशिश कीजिएगा आप खुद ही सिलेक्ट करें क्योंकि जब आप उनका लेंगे तो आपको वो पासवर्ड याद नहीं रहेगा। और सबमिट पे क्लिक कर दें। ये जो ऊपर वाला है ये आपने ध्यान से सिलेक्ट कर लेना है, इंडिविजुअल के लिए अप्लाई कर रहे हैं या इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। अब जब आप ये कर लेंगे आप सबमिट पे क्लिक कर देंगे, ये हो गया। अब आपको क्या करें, अब आपने क्या करना है, आप साइन इन करेंगे। जब आप साइन इन करेंगे तो आपके पास पूरा ये आ जाएगा स्टेटस। अब ये देखें ये स्टेटस आपको नज़र आ रहा है, रजिस्ट्रेशन स्टेटस कंप्लीटेड, एप्लीकेशन स्टेटस पेंडिंग है, चालान अनपेड है। तो आपने क्या करना है, हमने अप्लाई किया है यंग एंटरप्रेन्योर के लिए, इस पर क्लिक करेंगे और अपने जो वो है फार्म पे इसको फिल करेंगे। पोस्टल एड्रेस पे अपना पूरा एड्रेस लिखेंगे, डिस्ट्रिक्ट अपना सेलेक्ट करेंगे लाहौर, तहसील सेलेक्ट करेंगे
डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेंगे, फिर अपना डेट ऑफ बर्थ करें, जेंडर करें, ये बेसिक चीज़ें। हाँ, जो मैंने बताया था पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये अपलोड करना लाजमी है। पहले आप तीनों मेंबर्स, अगर आप यंग एंटरप्रेन्योर ग्रुप के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो तीनों मेंबर अपना वो करेंगे, ये पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेंगे, फिर यहाँ पे अपलोड करेंगे। उसके बाद आप तीनों की जो क्वालिफ़िकेशन है तीनों मेंबर की, लीड क्वालिफ़िकेशन डिग्री, इंस्टीट्यूशन उसका, ये है लीड, जो लीड एप्लीकेंट होगा, आपने एक मेंबर को लीड एप्लीकेंट बनाना है जिसको पास टीचिंग एक्सपीरियंस भी हो, तो वो उसकी डिग्री हाईएस्ट ऊपर लिख दें। फिर इंस्टीट्यूशन टाइप कौन सी है, रेगुलर है, प्राइवेट है, उसकी मतलब परसेंटेज है, कब से कब तक की है, और उसकी जो कॉपी है टेस्टेड कॉपी को अटेस्ट करवाएं और फिर अपलोड करें। तीनों डिग्रियाँ जो लास्ट 3 डिग्रीज हैं वो अपलोड करें। उसके बाद उसका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, एक्सपीरियंस है, वो यहाँ पे एंटर करें। और फिर क्या करना है, आपने यहाँ पे सपोर्टर डालने हैं, मतलब एक लीडर मेंबर हो गया, बाकी 2 मेंबर, सपोर्टर 1 उसके ये सारा डिटेल आ जाएगी, और उसकी क्वालिफिकेशन, उसका एक्सपीरियंस आ जाएगा। फिर सपोर्टर 2 उसकी मेन डिटेल आ जाएगी, उसकी क्वालिफिकेशन, उसका एक्सपीरियंस आ जाएगा। अब आ जाएँ कि आपने स्कूल कैसे सेलेक्ट करने हैं। आप स्कूल सेलेक्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल आपने एक ये मैंने ये कर लिया, तहसील आपने ये सिलेक्ट कर ली, और लास्ट में आपने स्कूल सेलेक्ट कर लिया, जो भी आप ये करें। अब इसमें आपने एक स्कूल सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर आपने अपनी डिक्लेरेशन देनी है, इसको एक्सेप्ट करेंगे और सेव एंड प्रीव्यू पे क्लिक कर देंगे। तो ये है प्रॉपर अप्लाई करने का तरीका। इस हवाले से आपकी कोई भी क्यूरी हो, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, यूट्यूब पे अप्रोच कर सकते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, ताकि ये डिटेल्स आपको अपडेट्स मिलती रहें। इसकी मज़ीद अपडेट्स मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। कोई भी क्यूरी हो, अप्लाई करने में कोई इशू आ रहा हो, आप कमेंट करें, और मुझे व्हाट्सएप पे भी अप्रोच कर सकते हैं, मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।